मतदान करके और सत्ता के खिलाफ अगर वोट किसी ने किया, किसान नेताओं को नागौर में अगर जिंदा रखा, वो यही इलाके मेड़ता, नागौर, जायल, आपका डेगन, ये इलाके थे जो हमेशा सत्ता के खिलाफ वोट करते थे और अपने जो पीड़ित गरीब आदमी होता था उसके इलाके हमेशा साथ देते थे। आप 3, 8, 13, 18, 14, 19, फिर 19, एक साल में जब पिछले 3 चुनाव हुए, 18 मुझे जिताया, मैं आपके बीच नहीं आ पाया था। आपने कमिटमेंट किया कि आपको आने की जरूरत नहीं है, आप जाओ, हम अपना आप क्यों से जीता देंगे। 17-18 हजार वोट की जीत आपने दिलाई। 19 में लोकसभा के अंदर 55,000 वोटों से खींवसर विधानसभा क्षेत्र के अंदर आपने आगे रखा। फिर 19 के अंदर चुनाव आ गया, विधानसभा का वापस उपचुनाव, छोटे भाई को चुनाव लड़ाया। फिर आपने कांग्रेस पार्टी को, राजस्थान की पूरी सरकार को 12-13 मंत्री और 50 विधायक डेरा डाल के गांव-गांव बैठे थे जातिगत हिसाब से। फिर भी आपने सरकार को हरा के संदेश दिया, ये खींवसर की धरती है, या ऐसे नहीं चलता, या वही होगा जो यहाँ की जनता चाहेगी, नेता का चयन हम खुद करते हैं। राजस्थान की सरकार को रहा आप लोगों ने, बाकी जितने उपचुनाव आप देखिए सारे कांग्रेस पार्टी जीती, राज चुनाव जीता, यहाँ पे सरकार हारी। और जो उपचुनाव राजस्थान के अंदर, भाई उपचुनाव के अंदर राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी ने सब जगह अपनी उपस्थिति दर्ज कराई, बल्लभनगर से लेकर सरदार से। और 18 का जो चुनाव था कोटपुतली में, जो हमारे गुर्जर समाज के प्रत्याशी थे, 30,000 के लगभग वोट लिए। नीम का थाना, सीकर, नवलगढ़, आसीन, जहां के गुर्जर प्रत्याशी ने 45,000 के करीब वोट लिए। कपास चित्तौड़ के अंदर, मसूदा, पुष्कर, नागौर, बाड़मेर, जोधपुर, पाली और तमाम जगह चुनाव नहीं लड़ा पाया। उसका कारण था आप लोगों ने कई जगह कह दिया मत लड़ाओ। कई लोगों की स्थितियां ऐसी थी, मैं वोट ले सकता था, चुनाव नहीं जीत सकता, मैंने मदद कर दी लोगों की, और मदद करना मेरी आदत है, कोई नई आदत नहीं है। जो भी आता है मैं उसकी मदद करता हूं, और मैं कोई ज्यादा बात दिमाग में नहीं रखता। कई बार आदमी पूरी नींद नहीं लेता, थक जाता है, हर आदमी उसको घेरता है, ये काम कर दो, ये काम कर दो। अब आचार संहिता लग गई, फिर भी लोग हाथ में कागज लेके घूम रहे हैं, कब भाई साहब गाड़ी में बैठे और कब बदली करा दें। तो आचार संहिता का डर नहीं लग रहा है भाई, मेरे हिसाब से 199 लगी क्या आचार संहिता, फ्यूचर में नहीं लगी, ऐसा लग रहा है मुझे। आपको अभी दे दें कागज फटा के, अभी कह रहे थे मंच में, मैं आपको विश्वास दिलाऊंगा, काम चलते रहेंगे, काम रुकेंगे नहीं। काम की आचार संहिता नहीं होती। नरेगा का काम, अगर नरेगा का काम नहीं होगा तो लोगों को रोजगार कैसे मिलेगा। नरेगा का काम चलेगा, आचार संहिता आड़े नहीं आती। बात करेंगे सरकार से, आवश्यकता तो चुनाव आयोग से भी बात करेंगे। दूसरे जो हमारे काम है जो जरूरी है वो काम जारी रहेगा, आपको चिंता करने की आवश्यकता नहीं है। और आदर्श आचार संहिता का पालन मैं कैसे कर रहा हूं आपने देखा होगा। 1 बजे आचार संहिता लगी, उसके बाद आज हमारे 7 प्रोग्राम थे और हमें ये लग रहा था कि 10 तारीख को आचार संहिता लगेगी, तो 9 और 10 खींवसर क्षेत्र में कुछ कार्यक्रम कर लें, क्योंकि हमारी कर्मभूमि तो खींवसर है। पूरे जिले में तो मैं नहीं कर पा रहा हूँ, जिले में बहुत ज्यादा काम इस बार हुए, लेकिन सुबह उठे 8 बजे उठने का आचार संहिता लग रही है, तो एक जगह नारायण को भेजा, मैंने कहा 3-4 जगह पर्दे हटा के उद्घाटन करके एमएलए साहब आ जाए और 3-4 जगह मैं आ जाऊं, इतना ही कर सकता हूं, 6-7 जगह, ताकि कानून की पालना भी हो, आदर्श आचार संहिता की पालना भी हो और आपके दर्शन भी हो जाए। अच्छा काम किया ना, मीटिंगें करूंगा मैं सब जगह वहां पे, लेकिन कुछ जगह ये करके आ गए और कुछ जगह मैं करके आ गया। यहाँ सड़ाव पंचायत के अंदर अब क्या आपका इतना अपनापन है मेरे से कि मैं थोड़े दिन लेट हो जाता तो इलाके के अंदर हलचल मच जाती है। अरे साथ आया कौन, 2 कई दिन होगा धंधे के 2-3 दिन, तो मैं कौन सा विदेश गया, लंदन तो नहीं गया, मैं घूम तो आपके बीच रहा हूँ और आपके ही जयकारे लगा रहा हूँ। जहां भी जा रहा हूँ मेरे पीछे छाप लगी हुई है, खींवसर का पूर्व विधायक, नागौर का सांसद, खींवसर आरपी की राजधानी है, लोग यही कहते हैं राजस्थान के अंदर। अभी सत्ता संकल्प यात्रा हमने शुरू किया 23 तारीख से, आप लोग भी आए थे। 7 दिन मारवाड़ के अंदर घूमा, हमारे पास तो ऐसे ही रथ मिलेंगे, मैं तेज भागने वाले रथ हमारे पास कहाँ है, वो तो कांग्रेस बीजेपी बड़ी पार्टियां जो 5-5 करोड़ के रथ बनाती है, तो रथ जो आया आ गया मैं ले आया,
घूम लिया, ये कम बात है क्या? 52 से लेकर आज तक कभी कोई पार्टी बना के यहाँ सत्ता संकल्प को लेकर राजस्थान में अपने दम पे नहीं निकला। किसानों को आशीर्वाद से बनी पार्टी, जवानों के जोश हौसले से बनी पार्टी और किसान पुत्र उस रथ यात्रा के माध्यम से, सत्ता संकल्प यात्रा के माध्यम से 27 विधानसभा क्षेत्रों का दौरा करके मैं आया, 27 जगह आया और 28 आज आपके आज शिवसर के अंदर हूँ। यह सत्ता संकल्प यात्रा नहीं है, ये उद्घाटन के हमारे कार्यक्रम है, उसको हमने अलग से रखा है, नागौर में हम अलग से करेंगे, फिर शेखावाटी के अंदर जाएंगे। लेकिन अब अचानक से आचार संहिता लग गई, चुनाव को कम टाइम बचा है, इस रथ से तो मुझे लग रहा है कि मेरे को पहुंचने में 3-4 महीने लग जाएंगे। कितनी विधानसभा है? 100 बाकी हो गए, 172 बाकी, 172 बाकी, तो 172 तो रथ तो चलता है 30-35 की स्पीड, हम गाड़ियों में चलते 130-40। रथ का वेट करें या गाड़ी में जाए तो गाड़ी में ज्यादा लोग साहब रथ को देखना है, आप रथ में खड़े हो कैसे करें बताओ? प्रोग्राम बताते हैं 12 बजे का, रात की 9 बज जाती है, तो शायद आगे की यात्रा एकाध संभाग में रथ से रहेगी, कोशिश करेंगे पूरी रखने की, नहीं हो तो फिर दूसरी तरीके से राजस्थान को नापना होगा। जुगाड़ नहीं हो रहा, हेलीकॉप्टर 3-4 होते, चार्टर होते, तभी उड़ जाता, मैं लेके चालू कर देता। आप जानते हो एक व्यक्ति जो मोदी और अमित शाह की सरकार से लड़ रहा है, वो कांग्रेस की सत्तारूढ़ पार्टी से राजस्थान में लड़ रहा है, उसके तीनों विधायक राजस्थान की सरकार के खिलाफ मोर्चा खोल के बैठे हैं, सड़क पर लड़ाई लड़ रहे हैं, और देश में एकमात्र सांसद जो किसान हितों पर सत्ता छोड़ के किसान बिलों के खिलाफ सड़क पर 70 दिन बैठता है। अग्निपथ के मामले में वो देश के जवानों के लिए मोदी से टक्कर लेता है और 2 लाख जवानों की रैली जोधपुर में करके और चुनौती देता है। चुनौतियां बड़ी है, वो प्रधानमंत्री को किसान बिल वापिस हुए, आपकी जो जीत हुई उसमें मेरा भी योगदान है, राजस्थान के किसानों का योगदान है। यूपी, हरियाणा, दिल्ली के जब किसानों ने कहा